अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आकिब और आप देख रहे हैं BS इन्फो टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे दौर जदीद होता जा रहा है वैसे ही नई नई गेम्स डेवलप हो रही हैं और ज़्यादातर दुनिया भर में वीडियो गेम्स ही खेली जाती हैं। कुछ गेम्स तो इंजॉयमेंट वाली होती हैं और कुछ गेम्स क्रीपी और डेंजरस होती हैं जिनका असर इंसानी दिमाग या उसकी आदत पर अफेक्ट करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 5 ऐसी वीडियो गेम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको बैन कर दिया गया था। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें BS इन्फो टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, हेट्रेड। दोस्तों, इस वीडियो गेम को गेमिंग हिस्ट्री की सबसे वायलेंट गेम्स में से एक कहा जाता है। इस गेम के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेट्रेड यानी नफरत। इस गेम में प्लेयर को इंसान से नफरत होती है और इस गेम में जहाँ भी कोई इंसान नजर आता है वो उसको मार देता है। जिस गेम की थीम ऐसी हो वो गेम लोगों के ज़हन पर असर क्या डालेगी। दोस्तों, इस गेम में प्लेयर ने एक हुडी पहनी होती है और उसके पास छुरी से लेकर मशीन गन्स तक होती हैं। प्लेयर स्कूल्स और हॉस्पिटल में भी जाकर लोगों को मार सकता है। इस गेम में लोगों को रोता हुआ भी दिखाया गया है। ये गेम इतनी ज्यादा अजीब और वायलेंट थी कि इस गेम को रिलीज होने के फौरन बाद कई मुल्कों में बंद कर दिया गया था। नंबर 4, स्टैंड ऑफ। दोस्तों, इस गेम का दूसरा नाम एक्टिव शूटर है। ये गेम बनाते हुए पता नहीं क्या सोचा गया था क्योंकि इस गेम की थीम बहुत ही ज्यादा डार्क थी। गेम में एक स्कूल को दिखाया गया जहां एक दहशतगर्द हमला करता है और बच्चों को निशाना बनाता है। अब इस गेम के अंदर खेलने वाला इंसान दहशतगर्द भी बन सकता है और पुलिस भी, यानी प्लेयर बच्चों को भी मार सकता है और बच्चों को बचा भी सकता है। प्लेयर के पास छुरी और गन्स होती हैं। इस गेम को रशिया में बनाया गया था। 2018 में इंटरनेट पर तकरीबन 1 लाख लोगों ने इस गेम के खिलाफ एक पिटीशन दायर की कि इसको बैन किया जाए। कुछ अर्से के बाद इस गेम के पेपाल अकाउंट को भी बैन कर दिया गया था और इसको कई जगहों पर भी बैन कर दिया गया था। स्टैंड ऑफ 2 भी एक गेम है लेकिन वो इस गेम से बिल्कुल डिफरेंट है। नंबर 3, मैन हंट 2। दोस्तों, ये गेम 2004 में रिलीज हुई थी। गेम में प्लेयर को एक आम आदमी से बचना होता है जो उसको अपने गुंडों के जरिए मरवाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये गेम बहुत ज्यादा वायलेंट थी। इसमें प्लेयर लोगों को बहुत एक्सट्रीम तरीके से मारता था, जैसे कि प्लेयर के पास एक प्लास्टिक का बैग होता था जिसके जरिए वो अपने दुश्मन का दम घूंटकर उसको मार देता था। इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। इंग्लैंड में इस गेम की वजह से एक हादसा भी हो गया जब एक लड़के स्टीफन पकीरा को इसके दोस्त वारन लब्लांक ने कत्ल कर दिया था। पता ये चला कि वारन को मैन हंट खेलने का जुनून था और ये हकीकी जिंदगी में भी वही कुछ करना चाहता था। दोस्तों, 2007 में जब मैन हंट का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ तो इस गेम को यूके में बैन कर दिया गया था। इनका कहना था कि ये गेम बच्चों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल कर रही थी। ये गेम सिर्फ यूके से बाहर खेली जा सकती थी। नंबर 2, फुटबॉल मैनेजर 2005। दोस्तों, ये एक ऑनलाइन गेम थी। इस गेम में आपको एक फुटबॉल क्लब चलाना होता था और आप इसके मैनेजर होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी गेम को क्यों बैन किया गया। दोस्तों, इस गेम को सिर्फ चाइना में ही बैन किया गया था और इसकी वजह ये थी कि ताइवान और तिब्बत को इस गेम में सेपरेट मुल्क दिखाया गया था और इनकी अलग फुटबॉल टीम थी। चाइना इन दोनों इलाकों को चाइना का हिस्सा ही समझता है और जाहिर सी बात है कि चाइना को ये बात शदीद बुरी लगी और 2004 में इस गेम की रिलीज होने के 1 साल बाद चाइना में 2005 में इस गेम पर पाबंदी लगा दी गई। इस गेम को खेलने की सूरत में बहुत भारी जुर्माना लगता था। किसी इंटरनेट कैफे में अगर ये गेम खेली जा रही होती थी तो इस कैफे को ही बंद कर दिया जाता था। नंबर 1, बुली। दोस्तों, इस गेम में कोई वायलेंस नहीं था और ना ही किसी को कत्ल करना होता था। इस गेम में एक बच्चे को दिखाया गया था जो स्कूल जाता है और वहाँ से दूसरे बच्चे बुली करते हैं, यानी इसको तंग करते हैं, इसको बेइज्जत करते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। ये सब चीजें बहुत से बच्चे स्कूल में फेस करते हैं। इससे बच्चों की न सिर्फ स्टडी पर इफेक्ट पड़ता है बल्कि इनका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। इस गेम पर इल्जाम ये था कि इस चीज को प्रमोट कर रही थी और बच्चे इस गेम को खेलकर दूसरे बच्चों को बुली किया करेंगे। 2008 में ब्राजील में इस गेम के खेलने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी। कोई भी इंसान अगर ये गेम खेलता हुआ पकड़ा जाता तो इसे बहुत भारी जुर्माना आयद होता था। दुनिया के दूसरे मुल्कों में अभी भी ये अवेलेबल थी और 2016 में ब्राजील में भी ये पाबंदी हटा ली गई थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।